हेलो एवरीवन, वेलकम टू एम्बिशन एकेडमी। आज हम स्टार्ट करने जाएंगे अपना लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री का पार्ट सेकंड। इससे पहले पार्ट फर्स्ट में मैंने आपको लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री में इंट्रोडक्शन दिया था, मैंने आपको एलिमेंट्स के बारे में बताया था, मैंने आपको सिंबल्स के बारे में बताया था। तो आज हम उसका सेकंड पार्ट स्टार्ट करेंगे जहां हम सिंबल्स टॉपिक को थोड़ा सा और एक्सटेंड करेंगे। इससे पहले मैंने आपको सिंबल की डेफिनेशन समझाई, कुछ मैंने सिंबल आपको बताए थे, ठीक है। तो जिसने भी अभी तक पहला पार्ट ना देखा हो, पहले आप पहला पार्ट देख लें, तभी आपको सेकंड पार्ट समझ आएगा, ठीक है। तो चलिए आज सिंबल टॉपिक को थोड़ा आगे लेकर के चलते हैं, एक्सटेंड करते हैं थोड़ा इसको। आज मैं आपको बताऊंगा कि आपको 9th स्टैंडर्ड के लिए कौन कौन से सिंबल्स को याद करना है, कौन कौन से एलिमेंट्स को आपको याद करना है, ठीक है। तो बच्चे ध्यान देंगे कि पीरियोडिक टेबल के फर्स्ट 20 एलिमेंट्स को आपने सीरियल वाइज में याद करना है और इसके सिंबल्स को भी याद करना है, ठीक है। तो चलिए मैं आपको पहले 20 एलिमेंट्स के सिंबल और उसके नाम सीरियल वाइज दिखाता हूं। चलिए सबसे पहला एलिमेंट हमारे पास आता है हाइड्रोजन। फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल हाइड्रोजन, इसका सिंबल H है, ठीक है। सेकंड एलिमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल इज हीलियम, इसका सिंबल He। थर्ड इज लिथियम, इसका सिंबल Li। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम। अच्छा, एक बात का ध्यान रखेंगे, अगर सिंबल में दो लेटर्स आ रहे हैं, जैसे हीलियम में दो लेटर्स आए H और E, लिथियम में दो लेटर्स आए L और I, अगर सिंबल में दो लेटर्स आ रहे हैं तो पहला लेटर आप कैपिटल लिखेंगे और सेकंड लेटर आप स्मॉल लिखेंगे। अगर आप हीलियम को ऐसा लिखते हैं He, तो ये हीलियम गलत है, ठीक है। Li तो लिथियम को कभी ऐसा नहीं लिखना, ये गलत है, ठीक है। तो जब भी सिंबल में दो लेटर्स आते हैं, पहला लेटर कैपिटल आएगा, सेकंड लेटर स्मॉल आएगा, ठीक। चलिए फोर्थ बेरिलियम। बेरिलियम हो गया Be, बेरिलियम का सिंबल होता है Be। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम। फिफ्थ वन इज बोरोन, इसका सिंबल होता है B, ठीक। सिक्स्थ इज कार्बन, कार्बन का सिंबल C। सेवेंथ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का सिंबल होता है N। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का सिंबल O। फ्लोरीन, फ्लोरीन का सिंबल F। देन नियॉन, नियॉन का सिंबल Ne, ठीक है। देखिए मैंने कहा है जिसमें भी दो लेटर्स आएंगे, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, नियॉन, आपको पहला लेटर कैपिटल लिखना है, सेकंड लेटर में आपको स्मॉल लेटर बनाना है, ठीक। चलिए ये पहले 10 एलिमेंट्स हैं, आपको इन्हें सीरियल वाइज में याद करना है, इनके सिंबल को भी याद करना है। जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ये पहले 10 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। चलिए ये तो इनको करने का, ये तो एलिमेंट्स हो गए। अब इनको याद करने का एक छोटा सा तरीका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आप किसी भी तरह को छोटे तरीके से याद कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप इस तरह से याद नहीं करेंगे। मैं आपको याद करने का आसान तरीका बता रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं है आप इसको भूल जाएंगे। आपको ऐसे तो याद करना ही है, लेकिन वो एक छोटा सा तरीका है याद रखने के लिए बस। इसका मतलब ये नहीं कि आप इसको भूल जाएंगे, इसको तो याद रखना ही है। चलिए अब पहले 10 एलिमेंट को याद करने का एक छोटा सा तरीका हम इस्तेमाल करते हैं। आप इनके सिंबल को ध्यान देंगे, H, He, Li, Be, Bc, No, F, Ne, ये इनके सिंबल हैं। अब इनको ध्यान देंगे, हैप्पी, हेनरी, लाइक्स, बीन्स, ब्राउनीज, chocolates and nuts over Friday news।
तो ये पहले 10 एलिमेंट याद करने का कुछ तरीका है। हैप्पी हेनरी लाइक्स बीन्स, ब्राउनीज, चॉकलेट्स एंड नट्स ओवर फ्राइडे न्यूज। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। ये पहले 10 एलिमेंट्स याद करने का तरीका है। ठीक है, सबके सिंबल हमने आपके लिए लिख दिए हैं, H H E L I B E B C N O F N E। ये पहले 10 एलिमेंट्स हो गए। चलिए इसके बाद हम आपको बताएंगे अगले 10 एलिमेंट्स। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं पीरियोडिक टेबल के नेक्स्ट 10 एलिमेंट्स। 11th नंबर पे सोडियम, इसका सिंबल आता है Na। 12th नंबर पे मैग्नीशियम, इसका सिंबल आता है Mg। 13 पे आता है एल्यूमिनियम, इसका सिंबल आता है Al। 14 पे देखिए सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, इसका सिंबल Si। देन फास्फोरस, P। 16 पे सल्फर, इसका सिंबल S। 17 पे क्लोरीन, इसका सिंबल Cl। 18 पे आर्गन, इसका सिंबल Ar। 19 पे पोटेशियम, इसका सिंबल K। एंड 20 पे कैल्शियम, इसका सिंबल Ca। तो ये हो गए पीरियोडिक टेबल के नेक्स्ट 10 एलिमेंट्स जिनको आपको याद करना है इनके सिंबल के साथ। ठीक है, अच्छा एक बात देखिए, सोडियम का सिंबल और पोटेशियम का सिंबल थोड़ा सा डिफरेंट है। अब चेक कीजिए, सोडियम का सिंबल और पोटेशियम का सिंबल थोड़ा सा डिफरेंट है। सोडियम के नाम में कहीं भी Na नहीं आता और पोटेशियम के नाम में कहीं भी K नहीं आता। ये बात मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि किसी भी सिंबल को हम या तो एलिमेंट के नाम से लेते हैं या तो उसके लैटिन नेम से लेते हैं। ये मैं पार्ट फर्स्ट में आपको बता चुका हूं। ठीक है, वैसे ही सोडियम का जो नाम है उसके लैटिन नेम से लिया गया है। सोडियम का लैटिन नेम होता है नेट्रियम। सोडियम का लैटिन नेम क्या होता है? नेट्रियम, Natrium। तो यहां से सोडियम का सिंबल लिया गया है Na। ठीक है, वैसे ही पोटेशियम का जो सिंबल पोटेशियम का जो लैटिन नेम होता है दैट इज कैलियम। इसीलिए यहां से पोटेशियम का सिंबल लिया गया है K। ठीक है, तो ये पीरियोडिक टेबल के कुछ पहले 20 एलिमेंट हो गए जिनको आपको सीरियल वाइज याद रखना है और इनके सिंबल को भी याद करना है। ठीक, अच्छा जैसे मैंने आपको पहले 10 एलिमेंट याद करने का तरीका बताया, वैसे ही एक छोटा सा तरीका है इन बाकी 10 एलिमेंट को याद करने का। चलिए वो भी देख लेते हैं एक बार, वो क्या तरीका है। चलिए इनके सिंबल को ध्यान देंगे, Na, Mg, Al, Si, P, S, Cl, Ar, K एंड Ca। इनके सिंबल को ध्यान देते हैं। अब इसका एक तरीका देखते हैं इनको याद करने का। चलिए, ना, मांगो, अल्लाह से, ना मांगो अल्लाह से, पेप्सी, सोडा, क्लोरीन और पोटेशियम कैल्शियम। पोटेशियम कैल्शियम। तो ये एक छोटा सा तरीका है इनको याद करने का और कुछ नहीं।
ठीक है, ना मांगो अल्लाह से पेप्सी, सोडा, क्लोरीन और पोटेशियम, कैल्शियम। ठीक है, तो ये एक छोटा सा तरीका है इनको याद रखने का। आपको सिंबल्स को ध्यान रखना है, आपको सारे के सारे एलिमेंट इसमें मिल जाएंगे। ठीक, आपको किसी भी एलिमेंट्स को याद करने का मैंने एक छोटा सा तरीका बताया है, आपको इसके साथ इनको भी याद रखना है। आप इस छोटे तरीके के चक्कर में अपनी मेन चीज को नहीं छोड़ेंगे, ध्यान रखना। अगर आप इसके चक्कर में इस मेन टॉपिक को छोड़ते हैं तो आपको ये चीज ढंग से याद नहीं होगी। ठीक है, तो पहले आपको इन्हीं को फोकस करना है, इन्हीं को याद करना है ढंग से, बाद में इस चीज पे जाना है। ठीक, तो ये सिंबल के बारे में एक छोटा सा डिस्कशन किया हमने। मैंने आपको सिंबल बता चुका है क्या होता है, पार्ट फर्स्ट में हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, पार्ट सेकंड में मैंने आपको अभी तक सिंबल्स पहले 20 सिंबल्स आपको बताए जो आपको अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से याद करने हैं, अपने 9th स्टैंडर्ड के हिसाब से आपको याद करने हैं। ठीक है, अब एक छोटे से 2 पॉइंट और याद करते हैं सिंबल्स के बारे में। ठीक, जो कभी कभार एग्जाम में पूछ लिया जाता है सिंबल्स के बारे में। चलिए, अभी देखते हैं सिंबल हमने पढ़ा, हमने सिंबल जान लिए हैं। अभी देखते हैं सिंबल का सिग्निफिकेंस क्या होता है, सिंबल का इंपॉर्टेंस क्या होता है, सिंबल से हमें क्या चीज पता लगती है। ठीक है, चलिए, तो क्या है सिग्निफिकेंस ऑफ अ सिंबल। एक सिंबल का क्या सिग्निफिकेंस है। ठीक है, सिग्निफिकेंस मतलब सिंबल हमें क्या डिनोट करता है, क्या चीज दिखाता है, सिंबल का इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, चलिए, पहला सिंबल डिनोट्स वन एटम ऑफ एन एलिमेंट। सिंबल डिनोट्स वन एटम ऑफ एन एलिमेंट। ध्यान रखेंगे, सिंबल क्या दिखाता है, एक एटम दिखाता है। ध्यान रखेंगे इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, एग्जांपल मैं लिख रहा हूं Na, ये आप जानते हैं सोडियम का सिंबल है। Na से मुझे क्या पता लगता है, Na मतलब वन एटम ऑफ सोडियम। ये Na का सिंबल ही तो है, ये क्या चीज दिखा रहा है, वन एटम ऑफ सोडियम। ठीक है, मैं बात कर रहा हूं पोटेशियम की, के पोटेशियम क्या दिखा रहा है, ये सिंबल मुझे क्या दिखा रहा है, वन एटम ऑफ पोटेशियम। मैं बोल रहा हूं सल्फर S, तो ये S क्या दिखा रहा है मेरे को, वन एटम ऑफ एन एलिमेंट। तो सिंबल क्या चीज दिखा रहा है, सिंबल डिनोट्स वन एटम ऑफ एन एलिमेंट। सिंबल एक एटम दिखाता है किसी भी एलिमेंट का। ठीक है, सेकंड पॉइंट, सिंबल डिनोट्स weight of the element. Symbol denotes weight of the element equal to its atomic weight. सिंबल क्या दिखाता है, सिंबल दिखाता है वेट ऑफ द एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट का वेट दिखाता है। ठीक है, मैं क्या लिखा, सिंबल डिनोट्स वेट ऑफ द एलिमेंट इक्वल टू इट्स एटॉमिक वेट। ये एटॉमिक वेट टॉपिक मैंने आपको अभी तक नहीं समझाया है। ठीक है, इस चैप्टर में जैसे हम आगे बढ़ेंगे एटॉमिक वेट आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इस चैप्टर में लास्ट में मैं आपको एक टॉपिक पढ़ाऊंगा एटॉमिक वेट। अभी इस टॉपिक को यहीं रहने देते हैं क्योंकि ये टॉपिक आगे पढ़ा जाएगा और एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एटॉमिक वेट। तो सिंबल के दो सिग्निफिकेंस है, सिंबल क्या क्या दिखाता है, सिंबल डिनोट्स वन एटम ऑफ एन एलिमेंट। सेकंड, सिंबल डिनोट्स वेट ऑफ द एलिमेंट। सिंबल क्या दिखाता है, एलिमेंट का वेट दिखाता है इक्वल टू इट्स एटॉमिक वेट, जो उसके एटॉमिक वेट के बराबर होता है। अब इस टॉपिक को मैं आपको एटॉमिक वेट को बाद में समझाऊंगा। चलिए, फिलहाल सिंबल में इतना ही पढ़ते हैं, एटॉमिक वेट बाद में करेंगे। चलिए, ये हो गया सिंबल के बारे में। आपको इन चीजों को पढ़ना है, ध्यान से इनको नोट करना है, इनको ध्यान से पढ़ना है। आपके एग्जाम के लिए चीजें सभी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको किसी भी चीज को छोड़ना नहीं है, जो भी चीज पढ़ाई जा रही है आप उसको ढंग से पढ़ेंगे बिल्कुल।
ठीक है, तभी आप एग्जाम में अच्छी तरह पेपर लिख पाएंगे। चलिए, तो अब सिंबल खत्म करके आगे टॉपिक्स पे बढ़ते हैं। अब मैं आपको वैलेंसी पढ़ाऊं, इससे पहले आपको एटम के बारे में पता होना चाहिए। वैलेंसी आप पढ़ो। वैलेंसी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। वैलेंसी में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और वैलेंसी में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा आने वाले समय पे, ठीक है। आने वाले लेक्चर्स में मैं आपको वैलेंसी के ऊपर और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगा। तो वैलेंसी आप समझे, इससे पहले हम कुछ एक दो टॉपिक और समझेंगे, जैसे मैटर क्या होता है और एटम क्या होता है, ठीक है। अगर आपको मैटर और एटम का नॉलेज होगा, आप वैलेंसी बहुत आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, मैटर क्या होता है। मैटर आपने शायद अपनी जूनियर क्लासेस में सुना होगा मैटर के बारे में, बहुत बार आपने डेफिनेशन पढ़ी भी होगी। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है मैटर की, एनीथिंग तीन पॉइंट बना लेते हैं। एनीथिंग दैट occupies space, have mass and whose presence can be felt, ठीक है। तो ये मैटर की बहुत बेसिक सी डेफिनेशन है। कहीं कहीं पर इसकी जगह ऐसा भी लिखा होता है एंड विच कैन बी परसीव्ड बाय अवर सेंसेस, तो वो एक ही चीज है, ठीक है। चलिए, तो मैटर क्या है? एनीथिंग जो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करता है, जिसमें कुछ मास होता है और जिसे हम महसूस कर सकते हैं, विच कैन बी whose presence can be felt, that is called matter। अब ये मार्कर है मेरे पास, ये मार्कर स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। देखिए, ये मार्कर इतना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, ठीक है। इस मार्कर का कुछ वजन भी है मास, whose presence can be felt, और मैं इसे फील भी कर सकता हूं, मैं इसे महसूस कर सकता हूं। तो कोई भी चीज ये तीन प्रॉपर्टी को अगर फॉलो करती है तो वो चीज क्या है? मैटर कहलाती है। आपने पहले भी सुना होगा, आपके घर में जो भी कुछ है सब कुछ मैटर है। ध्यान देंगे, एग्जाम्पल टेबल, ये भी एक मैटर है। तो मैं बोलता रहा हूं, जिसमें भी मास होगा वो मैटर होगा, जिसमें भी जो भी चीज स्पेस ऑक्यूपाई करेगा वो भी क्या होगा? मैटर होगा। अब ये डस्टर है, इसने इतना स्पेस ऑक्यूपाई किया हुआ है, तो ये क्या हो गया? ये मैटर हो गया। इसमें कुछ मास भी है, तब ये क्या हो गया? मैटर हो गया। whose presence can be felt, मैं इसे फील भी कर सकता हूं, ये क्या हो गया? मैटर हो गया, है ना। तो कुछ भी चीज जिसमें ये तीन प्रॉपर्टीज आती है वो क्या कहलाएगा? मैटर कहलाएगा। मैंने लिखा एनीथिंग, कुछ भी ऐसा हो जिसमें तीन प्रॉपर्टीज हो, दैट इज कॉल्ड मैटर, ठीक है। जैसे टेबल, चेयर, मेरा लिखने का मार्कर, ठीक है, और चौक, ब्रेक, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कुछ भी। यहां मैंने वर्ड लिखा है ना, कुछ भी, एनीथिंग। मैंने समथिंग तो नहीं लिखा, मैंने एनीथिंग लिखा, मतलब कुछ भी चीज जिसमें ये तीन प्रॉपर्टीज होती है वो कहलाता है मैटर। ये इस पूरी दुनिया में सब चीज मैटर से बनी हुई है। एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ मैटर, ठीक है। जो बुक्स आप पढ़ते हैं उसके पेजेस वो भी मैटर से बना हुआ है, ठीक है। हर चीज मैटर से बनी हुई है। ये व्हाइट बोर्ड, ये सब मैटर से बना हुआ है, ठीक है। तो एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस, जो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करता है, देखिए इतना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, ठीक है। जिसमें कुछ मास होता है, हाँ इस मार्कर में मास है। whose presence can be felt, जिसे फेल्ट महसूस किया जा सकता है, मैं इसको फील कर सकता हूं, तो ये सब क्या हो गया? मैटर हो गया, ठीक। तो ये एक जनरल सा मैटर है। एक पीस ऑफ चॉक भी क्या है? मैटर है। तो फिलहाल आपको मैटर में इतना ही जानना है। आगे मैटर और बड़ा टॉपिक है, लेकिन उसको आपको अभी 9th स्टैंडर्ड में नहीं पढ़ना है, वो जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे तब उसको और आगे बढ़ के पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल आपके लिए मैटर इतना ही काफी है। आप इन चीज को ध्यान रखेंगे तो आपको आगे आने वाले टॉपिक्स बहुत अच्छे से समझ आएंगे, ठीक है। चलिए, मैटर हो गया, अब कुछ चीज आगे बढ़ते हैं।
मैटर समझ आ गया, ठीक है। अब बात करते हैं एटम क्या होता है, व्हाट इज एन एटम। एक एटम क्या है, व्हाट इज एन एटम, ठीक है। चलिए, ऐसा माना जाता है, ऐसा होता है, मान लीजिए मैंने कोई एक ऐसा मतलब एक कोई पीस ऑफ चॉक लिया मैंने, ये, ठीक है। आप ये बात जानते हैं चॉक इज अ मैटर, चॉक मैटर अभी आपको बताया, चॉक इज अ मैटर, ठीक है। चलिए, अगर आप किसी एक मैटर को, वो कुछ भी हो सकता है, डिवाइड करिए, क्या करेंगे हम, किसी एक मैटर को डिवाइड करेंगे। चलिए, मैं इस चॉक को डिवाइड करता हूं, दो भागों में मैंने इस चॉक को डिवाइड किया, ठीक है। और डिवाइड कीजिए, चलिए मैंने और डिवाइड किया, इसके 3 पार्ट्स हो गए। और डिवाइड कीजिए, मैंने और डिवाइड किया, चलिए इस चॉक के इतने सारे पार्ट्स हो गए। इसे डिवाइड करते जाइए, तो मैं इसे बार बार चॉक को डिवाइड कर रहा हूं, तो इसके बार बार अलग अलग पार्ट्स बन रहे हैं। ये देखिए, ये चॉक के अलग अलग ढेर सारे पार्ट्स बन गए, ठीक है। मैंने इसे और ज्यादा डिवाइड किया, ये देखिए मैंने इसे और डिवाइड किया, मैं इसे डिवाइड कर रहा हूं, बिल्कुल मैंने इसे इतना डिवाइड किया कि चॉक बहुत छोटा हो गया, मैंने इसे इतना तोड़ा कि ये चॉक बहुत छोटा हो गया, इतना, ये मैंने इस बड़ी सी चॉक को इतना ब्रेक किया कि इतना छोटा सा बन गया, ठीक है। वो इतना छोटा हो गया कि अब चॉक आगे नहीं टूट सकता। मैंने मैटर को ब्रेक किया, मैंने मैटर को तोड़ा, और मैंने इस चॉक को इतना तोड़ा कि अब ये इतना छोटा हो गया कि और ज्यादा नहीं टूट सकता। आपको समझ रहे हैं, कोई भी चीज आप कब तक तोड़ सकते हो, जब तक वो छोटी नहीं हो रही। एक समय ऐसा आता है, कोई चीज, कोई मैटर जिसे आप तोड़ रहे हो, वो इतना छोटा हो जाता है कि आप उसे और ज्यादा नहीं तोड़ सकते, ठीक है। तो वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल जिसे आप आगे नहीं तोड़ सकते, वो पार्टिकल कहलाता है एटम। बात को समझिए, क्या लिख रहा हूं मैं, इफ वी गो ऑन डिवाइडिंग मैटर, अगर मैं मैटर को डिवाइड करता जाऊंगा, क्या होगा, अ स्टेज विल रीच, एक हम ऐसी स्टेज पे पहुंच जाएंगे वेयर, जहां से आगे डिवाइड करना, उसे और ब्रेक करना पॉसिबल नहीं होगा, वेयर नो फर्दर डिवीजन इज पॉसिबल, जहां पर और फर्दर डिवीजन पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। वो जो दैट स्मॉलेस्ट पार्टिकल, वो सबसे छोटा पार्टिकल, दैट स्मॉलेस्ट पार्टिकल, मैंने किसी मैटर को मैं तोड़ रहा हूं, तो तोड़ते तोड़ते वो इतना छोटा हो जाएगा कि आगे तोड़ना पॉसिबल नहीं है। दैट स्मॉलेस्ट पार्टिकल इज कॉल्ड, उसे हम क्या बोलते हैं, उस स्मॉलेस्ट पार्टिकल को हम बोलते हैं एटम। उस स्मॉलेस्ट पार्टिकल को क्या बोलते हैं, एटम। अगर मैं किसी मैटर को तोड़ता जा रहा हूं, एक स्टेज ऐसी आ जाएगी कि वो आगे नहीं टूटेगा। एग्जांपल मैंने आपको दिया चौक का, एक चौक को तोड़िए, एक ऐसा समय आ जाएगा चौक इतना छोटा हो जाएगा कि चौक आगे ब्रेक नहीं होगा। वो स्मॉलेस्ट चौक का पार्टिकल, दैट इज कॉल्ड एटम, उसे क्या बोलते हैं, एटम, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट पार्टिकल आप और बेहतर लिख सकते हैं, स्मॉलेस्ट इनडिविजिबल पार्टिकल, जिसे हम आगे डिवाइड में और ज्यादा ब्रेक नहीं कर सकते, दैट स्मॉलेस्ट इनडिविजिबल पार्टिकल इज कॉल्ड एटम। इस बात को ध्यान रखेंगे। चलिए, ये जो बात थी जो मैंने अभी आपको बताई, दैट स्मॉलेस्ट इनडिविजिबल पार्टिकल इज कॉल्ड एटम, ये बात ठीक है, लेकिन ये बात बहुत पहले ही फेल भी हो चुकी है। एटम की ये डेफिनेशन ठीक है, ये डेफिनेशन आपको बहुत बार पढ़ाई भी जाती है, बुक्स में भी है, लेकिन अब जो प्रेजेंट कंडीशन जो है ऐसी है
कि एटम को हम अब इनडिविजिबल नहीं मानते, ठीक है। एटम को हम पहले मानते थे एटम इज इंडिविजिबल, जो कि मैंने आपको बता दिया है ना। अब जो प्रेजेंट में बात है वो भी बता देते हैं, अब एटम को इंडिविजिबल नहीं मानते, क्योंकि केमिस्ट्री ने जैसे जैसे डेवलपमेंट किया अब ऐसा माना जा रहा है कि एटम के अंदर भी और पार्टिकल्स होते हैं। पहले मानते थे कि एटम सबसे छोटा पार्टिकल है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। केमिस्ट्री ने जैसे डेवलपमेंट किया तो हमें पता लगा एटम के अंदर और पार्टिकल्स भी होते हैं, है ना। तो देखिए एटम, ये मैं आगे से समझा रहा हूं एटम के बारे में। एटम इज मेड अप ऑफ फर्दर स्मॉल पार्टिकल्स, और ज्यादा छोटे पार्टिकल से बना हुआ है, फर्दर स्मॉल पार्टिकल्स, ठीक है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, एटम और ज्यादा स्मॉल पार्टिकल से बना हुआ है, फर्दर स्मॉल पार्टिकल्स। एटम इज मेड अप ऑफ फर्दर स्मॉल पार्टिकल्स, जिसे हम क्या बोलते हैं, कॉल्ड सब एटॉमिक पार्टिकल्स। क्या बोलते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स। ठीक है। एटम में देखो पहले तक हमें क्या पता था, दैट एटम इज इंडिविजिबल। जैसे जैसे केमिस्ट्री का डेवलपमेंट हुआ हमने क्या बताया, एटम के अंदर भी और स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, है ना। एटम के अंदर भी और ज्यादा स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स। ठीक, एटम के अंदर बेटा बहुत सारे पार्टिकल होते हैं, लेकिन जनरल जिन पार्टिकल्स की हम बात करते हैं वो कौन से होते हैं, जरा उनको भी एक बार देख लेते हैं। चलिए, तो ये एटम के बारे में मैंने एक छोटा सा आपको इंट्रोडक्शन दिया। एटम पहले तक मानते थे इंडिविजिबल है, लेकिन अब हम काफी समय से ये बात मान रहे हैं कि एटम के अंदर भी और ज्यादा पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। तो एटम के अंदर कौन कौन से पार्टिकल होते हैं, एक बार इस चीज को जान लेते हैं। ठीक, एटम भी और स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स। ठीक है, हमारे पास बहुत सारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, लेकिन हमें जिनको पढ़ना है वो कौन कौन से पार्टिकल हैं, जरा उन पर भी एक बार नजर मार लेते हैं। जो हमें मेन सब एटॉमिक पार्टिकल्स पढ़ने हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो हमें पढ़ने हैं वो कौन कौन से हैं। पहला इलेक्ट्रॉन, ठीक है, सेकंड प्रोटॉन, थर्ड न्यूट्रॉन। हमें इन तीन एटॉमिक सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में पढ़ना है। एटम इन तीन पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, ऐसा नहीं है कि यही पार्टिकल होते हैं, एटम के अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, लेकिन हमें मेन इन तीन के बारे में पढ़ना है। ठीक है, चलिए, तो आज की क्लास में, आज के लेक्चर में फिलहाल इतना ही पढ़ते हैं। ठीक है, कल अगले लेक्चर में जब हम मिलेंगे तो मैं आपको बताऊंगा वैलेंसी क्या होती है, और थोड़ा बहुत इन सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। थैंक यू।